नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विभूतिपाद के 49वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से बुद्धि और आत्मा इन दोनों के पृथक पृथक जानकारी होने का, यानी इनका दोनों का पृथक पृथक ज्ञान होने से किस प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसकी चर्चा इस व्याख्यान में करेंगे। और उसके बाद 50वें सूत्र में बात करेंगे कि कैवल्य किस प्रकार इस सिद्धि से कैवल्य का आधार बनता है। तो दोनों सूत्रों को रिलेट करके देखते हैं। सातो पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठात्रितव सर्व जात्रितव च, ये सूत्र है 49वां विभूतिपाद। इसमें कहा सत और पुरुष माने सत्व माने बुद्धि, पुरुष माने आत्मा, इन दोनों को अन्यता यानी कि अलग अलग मानने से, ख्याति मात्र से माने इनका अलग अलग इन दोनों को मानने से क्या होता है, सर्वभाव अधिष्ठात्र, सभी चीजों पे एक तरह से स्वामित्व आता है, व्यक्ति को, साधक को स्वामित्व प्राप्त हो जाता है सभी चीजों पे। उसके बाद कहा सर्वजात्रित्व, और सभी चीजों की जानकारी उसको हो जाती है, सभी चीजों को जानने वाला वो व्यक्ति हो जाता है, ये सूत्र में कहा। तो सबसे पहले का सत्व बुद्धि के लिए प्रयोग किया गया है, और जो पुरुष है वो आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। अब ये दोनों अलग अलग हैं कि एक है। लैक ऑफ नॉलेज के कारण, माने अविद्या के कारण, हम इन दोनों को एक ही मानने की भूल करते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुरुष जो है वो यानी कि आत्मा जो है वो चेतन है, और बुद्धि जो है वो जड़ है। जिस प्रकार से बुद्धि, इंद्रियां, हमारा अहंकार, हमारे मन, चित्त, ये सब के सब जड़ हैं, और चेतन क्या है, केवल आत्मा। तो जड़ और चेतन बिल्कुल डिफरेंट हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, और इनको एक मानना लैक ऑफ नॉलेज यानी कि अविद्या का परिणाम है, जिनको हम क्लेश कहते हैं। तो क्लेशों के कारण ही हम सफर करते हैं, हम भटकते रहते हैं। जब क्लेश समाप्त हो जाते हैं, और सभी क्लेशों की जननी क्या है, अविद्या यानी कि लैक ऑफ नॉलेज। तो लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम मानते हैं, लेकिन जब लैक ऑफ नॉलेज दूर हो जाती है, माने जब विद्या आती है, यानी कि नॉलेज का जो प्रादुर्भाव होता है, यानी कि जब विद्या का प्रादुर्भाव आपके पास होता है, तब क्या होता है, तब आपको बुद्धि और पुरुष यानी कि बुद्धि और आत्मा को अलग अलग मानने लगते हैं। ऐसा मानने के बाद, ऐसा कब मानने का, जब व्यक्ति में सत्वगुण की मात्रा बढ़ेगी। रज और तम में वो व्यक्ति ऐसा नहीं मानता। जब सत्वगुणी हो जाता है व्यक्ति, सत्वगुण की मात्रा बढ़ती है, तो वो एकाग्रता को प्राप्त होता है। और ऐसा एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति, यहाँ कहा ना सर्व भाव अधिष्ठात्र, यानी कि जो सभी भावों पे स्वामित्व, सभी चीजों पे स्वामित्व या नियंत्रण या मालिकाना हक हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे मालिकाना हक बात कही गई है महत्व के ऊपर, अहंकार के ऊपर, मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, कर्मेंद्रियों के ऊपर, ज्ञानेंद्रियों के ऊपर, इन सब के ऊपर हमारा अधिष्ठात्री भाव यानी कि हमारा स्वामित्व हो जाता है, माने इन सब पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। एक योगी साधक सत्वगुण होने के साथ साथ उसको जब ये पता चलता है कि ये जड़ है, ये चेतन है, तो इन सभी जड़ चीजों के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण होता है। वो चेतन के द्वारा चलता है, माने आत्मा के द्वारा वो चलता रहता है। तो यहाँ पे अधिष्ठात्रित्व का मतलब सब चीजों पे अधिकार नहीं है, लेकिन अनेकों चीजों पे उस योगी का अधिकार हो जाता है। तो मुख्य रूप से सबसे पहले वो इन जड़ चीजों पे अपना नियंत्रण करता है, और प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थों पे उसका जब नियंत्रण हो जाता है, तब जा करके उसके बारे में कहा सर्व जात्रित्व च, और उसको सभी चीजों की जानकारी भी होती है, माने उसको सब चीजों का नॉलेज होता है कि किसका क्या रोल होता है, चेतन क्या करता है, जड़ क्या करता है। और उसको ये सारी जो जानकारियां होती हैं वो विवेक जनित ज्ञान से होती हैं। वर्तमान में क्या चल रहा है, भूतकाल में क्या था, भविष्य में क्या होने वाला, आदि चीजों का भी वो योगी अच्छा अनुमान लगा लेता है, या उसको अच्छी जानकारी हो जाती है। और वो जानकारी, देखिए भूतकाल में क्या हुआ ये तो हमें पता ही है, क्योंकि हम भूतकाल से वर्तमान में आए हैं, और वर्तमान में क्या हो रहा है ये हम सबको ही पता है। लेकिन भविष्य में क्या हो रहा है इसका ज्ञान कैसे होता है, इसके ज्ञान के लिए विवेक जनित जो ज्ञान है, विवेक ख्याति का जो ज्ञान है, विवेक से पे आधारित। विवेक क्या होता है, विवेक जो होता है वो बुद्धि के द्वारा हम उसको करते हैं, सही और गलत के बीच का जो भेद करता है वो विवेक होता है। माने ये सही है, ये गलत है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये आत्मा है, ये बुद्धि है, इन सब के बीच का भेद हमें विवेक द्वारा होता है। तो विवेक जनित जो ज्ञान होता है उसको विवेक ख्याति कहते हैं, विवेक जनित ज्ञान भी कहते हैं।
इस विवेक जनित ज्ञान से विशोका नामक सिद्धि की प्राप्ति योगी साधक को होती है। 49वें सूत्र में कहा है। तो कोई भी ये पूछे कि विशोका नामक सिद्धि, अब वैसे तो इसका वर्णन नहीं है कहीं पे, लेकिन व्यास भाष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि विशोका नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है। विशोका नामक सिद्धि वो होती है जो विवेक से जनित होती है, जिस विवेक से पैदा होती है, विवेक ज्ञान से ही वो पैदा होती है। इसी के कारण व्यक्ति अनेकों चीजों पर अपने स्वामित्व का भाव, अधिष्ठातृत्व भाव और सब चीजों को जानने का जो भाव है वो पैदा कर पाता है, उसको उसकी जानकारी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि अगला जो सूत्र है वो कैवल्य के विषय में है, और कैवल्य के विषय में जानने के लिए विशोका नामक सिद्धि जब सत्वगुण से पूरी तरह से प्रेरित होता है, सत्वगुण से पूरी तरह से परिपूर्ण एक योगी साधक होता है, उसी को विवेक जनित ज्ञान होता है। और उस विवेक जनित ज्ञान से ही विशोका नामक सिद्धि की उत्पत्ति होती है। और जब विशोका नामक सिद्धि की उत्पत्ति होती है तो सभी चीज़ों पर स्वामित्व का भाव या अधिष्ठात्र भाव कहें या नियंत्रण का भाव कहीं आता है, और उसे सब चीज़ों की जानकारी होती है। ऐसी सिद्धि विशोका नामक सिद्धि का ये लक्षण कहा है। तो आगे जानेंगे इस सिद्धि में भी किस प्रकार से वैराग्य करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है, वो 50वें सूत्र में कहा है। तो इस सूत्र में इतना ही। आपको सूत्र कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। एक बार फिर से सूत्र को कह देते हैं। सतो पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठातृत्व सर्व जातृत्व च, ये सूत्र है। माने आत्मा और बुद्धि, इन दोनों को अलग अलग जानना ही चाहिए, और ये विवेक जनित ज्ञान से संभव होता है। और उसके बाद स्वामित्व और सब कुछ जानकारी होने का एक योगी को सिद्धि की प्राप्ति होती है, और वो विशोका नामक सिद्धि का लक्षण है। विशोका नामक सिद्धि विवेक जनित ज्ञान के ऊपर आधारित होती है, उसी से वो उत्पन्न होती है। ये सभी सूत्र में कहा। तो आशा करता हूँ आपको सूत्र समझ आया होगा। कोई कमेंट है तो जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर मुझे पूछिएगा। और आशा करता हूँ कि आप स्वाध्याय भी कर रहे हैं, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य भी कर रहे हैं, और नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं। इसी आशा और मंगल कामना के साथ आपके दीर्घायु जीवन की और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए जल्द ही 50वें सूत्र को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।